तो चलिए शुरू करते हैं एक और धमाकेदार वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फायर हिम, ठीक है। इसके लेखक हैं के.की.एन. दारूवाला, ठीक है। तो दारूवाला जैसा कि नाम सुन के आप कंफ्यूज मत करिए कि दारू वारू पीते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दारूवाला इनका टाइटल है, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को अगर नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को पहले अच्छे से देखिए, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले आग की स्तुति, है ना। इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो क्या है? आग की स्तुति। जो लेखक होते हैं फायर हिम के, ठीक है, वो आग की स्तुति के बारे में कुछ बताते हैं और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। लेखक जो होते हैं वो पारसी होते हैं, ठीक है। और इन लोगों में एक प्रथा है ऐसा, ठीक है, कि पारसी लोग जो है वो हम लोग अलग अलग धर्मों का प्रथा अलग अलग होता है। मतलब कि डेड बॉडी को, मतलब कि जो सब होता है उसको दफनाने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही छोड़ ताबूत में डाल के छोड़ देते हैं, कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसको कि कुछ लोग क्या करते हैं उसको जैसे पारसी लोग क्या करते हैं, उन लोगों में एक टावर होता है, उसका नाम है साइलेंस टावर। वहाँ पे जाके उसको ऐसे ही फेंक देते हैं लाश को, और वहाँ पे चिल के वो उसका खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो इन लोगों में ऐसा था। लेकिन आज से 20 साल जब लेखक का आज से 20 साल पहले, है ना, मतलब लेखक जब लिख रहा था उस समय उनका एक बच्चा होता है, सन होता है, ठीक है, और वो मर जाता है। वो तो मरने के बाद क्या होता है कि वो न चाहते हुए अपने बेटे को आग के हवाले कर देते हैं। अब आप बोलिए सर न चाहते हुए क्यों? तो बाबू समझिएगा, इससे पहले जब बर्निंग घाट, एक नदी के किनारे बर्निंग घाट पे जहाँ पे आग लाश वगैरह जलाया जाता है, वहाँ पे अपने पिताजी के साथ जाते हैं, घूमते हैं, टहलते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखते हैं कि आग बिल्कुल, मतलब आग का लालिमा बिल्कुल, आग क्रूइल, गुस्सा में है आग बिल्कुल, ठीक है। और वो आदमी के लाश को अर्ध जला छोड़े हुए हैं, हाफ बर्न्ड, ठीक है। कभी हाथ छूटे हुआ है, कभी पैर छूटा हुआ है, ऐसे करके कुछ। तो वो उस समय प्रण लेते हैं कि हम आग की रक्षा करेंगे और कभी भी इसमें हम किसी शव को नहीं जलाएंगे। लेकिन बाद में चल के उनको प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, उनको मजबूरी है कि जलाना पड़ा अपने बेटे को ही। क्यों? क्योंकि बेटा को मरने के बाद उनके घर तर से साइलेंस टावर 1000 किलोमीटर दूर था। तो 1000 किलोमीटर दूर था, इसलिए वो फर्स्ट बॉर्न बेबी को अपने उसी को आग के हवाले कर दिए। तो बेसिक रूप से यही सब पढ़ना है इसमें। तो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को अगर देखते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत मजेदार ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए इस चैप्टर की इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। तो अपना पहला ऑब्जेक्टिव है, हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायर हिम। तो बाबू इसके लेखक हैं के.की.एन. दारूवाला, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये टाइटल है, तो इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये दारूवाला है तो दारू बेचते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनका बस टाइटल है ऐसा। के.की.एन. दारूवाला वाज द रिसिपेंट ऑफ, है ना, ध्यान रखेंगे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। Which of the following poet had been in police service also, है ना। तो के.की.एन. दारूवाला थे बाबू, ये सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिविल सर्वेंट थे ये। के.की.एन. दारूवाला was not only a poet but also a civil servant, ठीक है। यह केवल कवि नहीं थे, एक पुलिस मतलब कि ये सिविल सर्वेंट भी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। तो बाबू ये जीरोस्ट्रियन से बिलोंग करते थे, इनका धर्म यही था। के.की.एन. दारूवाला रिसीव द साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो के.की.एन. दारूवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1984 में मिला। इनको के.की.एन. दारूवाला को जो साहित्य अकादमी सम्मान था वो कब मिला बाबू? तो 1984 में मिला। इन द पोएम द पोएट इन डिस्क्राइबिंग अ बर्निंग घाट, मतलब इस कविता में जो कवि हैं, इस कविता में कवि हैं वो बर्निंग घाट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं बर्निंग घाट के बारे में, ठीक है। बर्निंग घाट समझते हैं ना? बर्निंग घाट का मतलब हो, इसको आप शमशान घाट बोलते हैं, जहां पे लाश को जलाया जाता है। द स्पीकर इज स्ट्रोलिंग नियर बाई अ घाट विथ हिज फादर। स्पीकर जो है, स्पीकर का दैट मीन्स कि बाबू जो लेखक है वो, ठीक है, पापा के साथ घाट पे घूम रहे हैं, पापा के साथ घाट पे घूम रहे हैं। What did the poet see at the घाट? वहां पे क्या देखते हैं वो? एम्बर्स, एम्बर्स मतलब आग का गोला, हाफ कुक्ड लिम्स और जला बोन्स हड्डी, ऑल ऑफ द एभव, इनमें सभी,
तो वहां पे वो बर्निंग घाट पे में सभी देखते हैं वो। What happened to the speaker after seeing the half cooked limbs? क्या होता है, क्या हुआ जब स्पीकर हाफ कुक्ड लिम्ब को देखे तो, है ना, क्या हुआ तो बताइएगा हमको, है ना। He trembled, he started to scream, his finger cleaned, he regretted, उन्हें पछतावा हुआ। Who is frightened at burning घाट? तो पासर्स बाई, जो बर्निंग घाट था वो वहां से राहगीरों को, वहां से चलने वाले लोगों को डरा रहा था, ठीक है। कैसे एक भय उत्पन्न हो जाता है ना, वो वहां से अगर चलते ऐसा हो जाता है, ये साइकोलॉजी है हम लोगों का। अगर मान लीजिए कि यहाँ से बगल में जहाँ से हम गुजर रहे हैं उसके बगल में बर्निंग घाट है, शमशान घाट है, तो एक साइकोलॉजी होती है कि भाई हमको वहाँ से जाने पर डर लगेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। हमको पता है, इसीलिए अगर हमको पता नहीं होता कि वहाँ पे बर्निंग घाट है तो हमको कोई डर नहीं लगेगा। हम अगर न्यू पर्सन है वहाँ के लिए और हमको पता नहीं तो हम सीधे चल जाएंगे वहाँ पे, लेकिन जिसको पता है वहाँ डर लगेगा उसको, है कि नहीं है। आइए, द रेडनेस ऑफ द फायर appeared to the speaker, है ना, the redness of the fire appeared to the speaker, ठीक है, cruel। Where is the घाट located? घाट कहां पर है तो नियर बाई अ रिवर। Where does Zoroastrian dispose the body? तो वो साइलेंस, उन लोगों के लिए एक साइलेंस टावर होता है, ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस, जहां पे वो बॉडी को मतलब क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। द पोएट डैश दैट टू सी द क्रूएल एक्ट ऑफ फायर, ठीक है, हॉरिफाइड। द पोएम फायर हिम इज कंपोज्ड बाय केकीएन दारूवाला। केकीएन दारूवाला is a poet, Anglo-Anglian. The forgets its dead because sometimes it leaves the dead body half burned. ये किसके लिए बोल रहे हैं, आग के लिए बोल रहे हैं। समटाइम ये अपने जो बॉडी है उसको जलाना भूल जाता है, चाहे कभी कभी और जला छोड़ देता है। तो ये बात किसके लिए है, तो आग के लिए है। द पोएट सीज द रेड हॉट एम्बर्स, कभी क्या देखते हैं, रेड मतलब लाल आग का गोला देखते हैं, कभी एम्बर मतलब आग का गोला समझ लीजिए। द डैश डैश चाइल्ड वाज कंसाइन्ड टू फायर अंडर कंपल्सन, ठीक है, तो इनका फर्स्ट बॉर्न था वो आग के हवाले कर दिए थे, ठीक है। क्यों कर दिए, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो था इनके घर से 1000 माइल्स दूर था। केकीएन दारूवाला बिलोंग्स टू रिलीजन ज़ोरोस्ट्रियन। डैश डैश बिलोंग्स टू ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन, तो केकीएन दारूवाला। कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन ऑफ फ्लेम्स टू पैलेस डैश ईयर, तो 20 साल पहले ये अपने ऐसे ही बात करते हैं, तो 20 साल पहले अपने बच्चे को ये आग के हवाले करते हैं, ऐसा बात हो रहा है इसमें। केकीएन दारूवाला कंसाइन हिज न्यू बॉर्न डैश टू फ्लेम्स सन डैश डैश स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। केकीएन दारूवाला उसको देखने के बाद केकीएन दारूवाला कसम खाते हैं कि हम इसको अब आग की रक्षा करेंगे, है ना। क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स रिटन बाय केकीएन दारूवाला। क्रॉसिंग ऑफ रिवर जो है इसके लेखक हैं केकीएन दारूवाला। हु कंपोज्ड फायर हिम, केकीएन दारूवाला, मतलब फायर हिम के लेखक कौन है, केकीएन दारूवाला इज अ पोएट एंडो एंग्लियन, है ना, एंडो एंग्लियन कवि है ये। फायर हिम इज अबाउट बर्निंग घाट, ये किसके बारे में बाबूरे, ये पूरा कहानी बर्निंग घाट के बारे में है, कविता। Whom did दारूवाला send to fire his first born child, ये फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड था, ये उसको आग के हवाले कर दिए थे। द पोएट रिपेंट्स एंड प्रेज टू डैश फॉर साइन गॉड फायर, मतलब आग के देवता को प्रार्थना करते हैं। द डैश डैश फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडीज हाफ बर्न, ये फायर के लिए बात हो रहा है। कभी कभी ये भूल जाता है अपने मतलब बॉडी को, डेड बॉडी को जलाना, या अर्थ जला छोड़ देता है,
Who hinted the poet to see those half burned parts bodies? Father. Who was with the poet? केके दारूवाला. मतलब केके दारूवाला का अभी कौन है? तो इनके पिताजी हैं. सॉरी, इनके पिताजी हैं. The newborn child son was sent to flame. 20 साल पहले अपने एक बच्चे को ये आग के हवाले कर दिए थे. द टावर ऑफ साइलेंस इज फॉर, पारसी लोग के लिए होता है वो. टावर ऑफ साइलेंस किसके लिए होता है? पारसी लोग के लिए होता है, जो कि इनके घर से 1000 माइल्स दूर था. द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज अ माइल्स अवे, 1000. द वॉन्डरिंग होस्ट लाइट्स अ पासर्स बाय फ्रिटेंड. जो वॉन्डरिंग होस्ट था, होस्ट मतलब भूत समझ लीजिएगा, जो आग चल रहा था वो अजीब किस्म के डर रहा, ठीक है, जिसको देखने के बाद डर लग रहा था, डर सा, ठीक है. और वैसे भी आप अकेले रहिएगा, ठीक है, तो आपको बहुत सारा मतलब फीलिंग्स आएगा. घर में अगर कपड़ा भी टांगा हो रहेगा तो लगेगा कि वहां पे कोई बैठा हुआ है. Who has violated the eradication of reason by cremating? केके दारूवाला. चलिए, तो इस तरीका से इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ. और पूरे ऑब्जेक्टिव को पढ़ने से पहले पूरे एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है. तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिए.